कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह के मेरे ख्याल से 7 बज रहे हैं और मैं अपनी गइयों का काम कर रही हूँ। और देखिए कितना कीचड़ रहता है, वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे वहाँ, क्योंकि जगह जगह पानी कीचड़ बस वही रह गया। और जहाँ पे मैं चला रही हूँ ना, यहाँ पे इतनी काई लगी है कि अगर गिर जाओ तो हाथ पैर टूट जाएगा, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती। पहले बिट्टू को ले आती थी शूट करने के लिए, लेकिन अब डर लगता है कि कहीं बिट्टू ना गिर जाए, उसको ना चोट लग जाए। देखिए कितनी काई जमी है, आप लोग भी देख लीजिए। कोई झूठ या कोई बहाना नहीं है। और इतना पकड़ पकड़ के मैं चलती हूँ, दीवार पकड़ पकड़ के तो वहाँ पे जाती हूँ। और पानी रोज़ भर जाता है, रोज़ पानी भर जाता है। इतनी मुश्किल और इतनी विपदा हम लोग के यहाँ पे आ गई है। और आज मेरी तबीयत डाउन है, तो ये बिट्टू ने पोछा लगाया है कमरे में, इधर उधर सब जगह बिट्टू ने ही पोछा लगाया है। और उनके पापा शूट करें, उनको पोछा लगाना बहुत पसंद है। वैसे मैं लगाने तो नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी मौके पे चौका ये भी मार लेती हैं। और ये बिट्टू ने अपने पापा से राखी मंगवाई है, 5 राखी अपने लिए। और अभी अपने लिए मैंने राखी नहीं ली है, अपने भाइयों के लिए बिट्टू ने तो ले लिया है। और तो एक तरह की हैं और 6 हैं शायद, मतलब तो अपने भाइयों के लिए इन्होंने लिया है। देखिए राखियाँ कैसी हैं, आप लोग भी बताइएगा। और सब 8-8 रुपए की थी ना। हाँ, और यहाँ पे बैठ के मैं सब्जी काट रही हूँ। आज भिंडी की सब्जी बनाऊँगी। तो ज़्यादा भिंडियाँ तो ख़राब निकल गई थी, और पीछे से भिंडी मैं तोड़ के लाई थी। और आज मैं मतलब आलू वाली भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो आप लोग भी देखिएगा मैं कैसे बनाऊंगी। क्योंकि परिवार मेरा बड़ा है, अगर कम पड़ जाएगा तो आलू तो डालना ही पड़ेगा। और आलू वाली भिंडी की सब्ज़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में, क्योंकि जिसको नहीं खाने का मन होता है भिंडी, वो आलू खा लेते हैं। और जो लोग मतलब भिंडी खाते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कढ़ाई में पहले जो है माइक्रोनी बना था दोपहर में। तो कढ़ाई वैसे मैंने खंगारा खाली था, उसको मतलब माजा नहीं था मैंने, और वही इस्तेमाल कर लिया है। क्योंकि जो है देर हो रहा था मुझे और शाम भी हो गई थी। और पानी पानी की वजह से जो है रोज़ बहुत दिक्कत हो जा रही है। मैं खुद नहीं समझ पा रही मैं अपने काम धाम कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी दिक्कत आ गई जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। उसके 1 महीना पहले से यहाँ पे मतलब यही हाल है। यही हाल मायके में था, लेकिन वहाँ पे कम था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और पीछे पानी भरा होने की वजह से मुझे इतनी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और एक तो रोज़ पैर वैर सूज जा रहा, हाथ पैर, इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। कभी कभी पेट में मेरे इतना दर्द होता है। तो जब तबीयत सही रहता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है, शूट करना और कुछ करना सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब तबीयत ही नहीं सही हो तो इंसान क्या कर सकता है। और प्याज और मिर्चा मैंने काट लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है आटा गूँथ रहे हैं, क्योंकि मैं आटा नहीं गूँथ पाऊँगी, मेरे पेंडू में बहुत दर्द हो रहा था। और मैं जो है अपना सब्जी ही बना रही थी, उधर वो आटा गूँथ रहे थे। बिट्टू जो है अपना काम कर रही थी, टमाटर काट रही थी बिट्टू अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगा था तो कुछ खाने के लिए था नहीं किचन में। तो उसने अपना दिमाग लगा के टमाटर काटा, उसमें जो है चाट मसाला नमक वमक डाल के उसको खाया। और बड़ा अच्छा आटा गूँथते हैं मेरे हस्बैंड। और सारी रोटियां मतलब फुली फुली बनी थी, 2-1 नहीं फुली थी। मैं सोचती हूँ इनसे रोज़ ही आटा गुथवाया करूँ, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड से भी काम निकलवा लेना चाहिए। मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे पास बैठे हैं, मुझको पैर दिखा रहे हैं। मुझको पैर दिखा रहा है कि मतलब खूब फायदा उठा रही है अपनी बीमारी का। और देखिए मेरी भिंडी भुना गई है। उसके बाद मैंने जो है जो थोड़ा सा तेल कढ़ाई में बचा था, उसी में मैंने प्याज डाला है। और इसी में अब मैं मसाले ऐड करूँगी। और फुल फ्लेम पे है गैस मेरा, मैंने धीमे नहीं किया। और दूसरी तरफ मेरा चावल हो रहा है, दाल मेरी हो चुकी है। और इसमें मैंने पहले गरम मसाला डाला है, फिर सब्जी मसाला डाला है, हल्दी डाला है, धनिया पाउडर डाला है। और नमक भी मैंने रख लिया। आप लोग को तो पता भी होगा कि मतलब मैं नमक तो रख ही लेती हूँ, नहीं तो मैं अक्सर भूलने वाली मेरी बीमारी है, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैं मतलब बहुत हिसाब से खाना वाना बनाती हूँ। मुझे डर ही लगता है कभी कभी कि नमक भूल ना जाऊँ।
और ये देखिए एकदम कम तेल में मतलब मैंने कैसे सब्जी बनाई है भिंडी की। देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी तेल नहीं है, जो कुछ था हल्का सा वो मसाला सोख लिया है। और इसको मैंने 5-6 मिनट तक भुना था। उसके बाद मैंने भिंडी और जो है आलू डाल दिया था और इसको अच्छे से हम मिला लूँगी, नमक डालूँगी, उसके बाद इसको ढक लूँगी। और इसको करीब 10 मिनट तक ढक के वैसे रखना है मीडियम फ्लेम पर। और बार बार भिंडी की सब्ज़ी को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो है वो फूटने का डर रहता है। तो नमक भी मैंने डाल दिया, तो इसको चला के 10 मिनट तक ढक देना चाहिए। उसके बाद फिर इसको खोलना चाहिए और 2-3 बार मुश्किल से चलाओ, उससे ज़्यादा मत चलाओ, नहीं तो भिंडी की सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे देखिए बिट्टू ने जो है टमाटर जो कट किया था स्टाइल से सजा वजा के, और ये देखिए 10 मिनट बाद मेरी सब्ज़ी कैसी हुई है और हल्की हल्की रेड हो गई है नीचे की तरफ। लेकिन वही सौंधी वाली सब्ज़ी ना मेरे घर में सबको पसंद है, मुझे खुद पसंद है। और सब्ज़ी बन गई है, खाना हो गया। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देते हैं कल के वीडियो का। और कल मैंने इंड नहीं किया था ना, आज मैंने सुबह इंड किया था, क्योंकि पता नहीं क्यों कल से मुझे बुखार चढ़ जा रहा और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा। बार बार मैं रोज़ भीग जाती हूँ, जब गाय का काम करती हूँ ना तो रोज़ भीग जाती हूँ। और यहाँ पे इतना पानी बरस रहा है कि पता नहीं इतना पानी और कहीं बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है। आसाम में इतना बड़ा बरस रहा होगा जहाँ पे बाढ़ वोढ़ आया है। और मेरे वहाँ पीछे रोज़ पानी भर जा रहा है और परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जा रही हैं कि क्या बताएं। मन में घबराहट, बेचैनी, पता नहीं क्या क्या दिमाग में उल्टा सीधा सब कुछ लगा रहता है। और यहाँ पे रोज़ इतने कोरोना के मरीज़ मिल रहे हैं और उससे और भी मन में दहशत होता जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और आज बिट्टू ने सुबह पोछा लगाया था और कल रात हस्बैंड ने जो है आटा साना था। उसका रीज़न है कि मुझे मतलब दिक्कत हो रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। क्यों जी? बोलो जी। अब यही लोग करेंगे, अब मैं तो अकेले कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि नहीं कर सकती मैं हैवी काम, कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे डॉक्टर ने सब मना किया था, लेकिन जब ससुराल में रहो तो करना तो पड़ता है काम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है सबको। और यहाँ पे हम दोनों मतलब देवरान जेठान की तबीयत ख़राब चल रही है, उनकी भी ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, मेरे से तो ज़्यादा ही उनकी ख़राब चल रही है। और उनकी दवा भी चल रही, लेकिन वो फिर भी नहीं ठीक हो रही हैं। और बहुत मतलब वो परेशान खुद ही है, नहीं तो वो खुद कर देती हैं, और ऐसा नहीं है नहीं करती हैं। और देखिए ना बाल झाड़ा मैंने, ना सिंदूर, कुछ भी नहीं, सब कल का लगा हुआ है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। और देखते हैं आज शाम को खाने में क्या बनाते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता क्या बनेगा। और इतना मतलब तबीयत ख़राब होता है ना तो अंदर से नर्वस पन आता है, उदास हो जाता है मन की, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और थोड़ा बच्चों को लेकर मैं परेशान हो जाती हूँ कि उनका स्कूल एकदम सब कुछ बेकार होता जा रहा है। और आज बाबू का मतलब फ़ीस जमा हुआ है, 2800 रुपये जमा हुए हैं। और उसका फॉर्म भी भरना था ना, इंटर में है, तो आज लास्ट डेट था, तो किसी तरह से हम लोगों ने पैसे को व्यवस्था किया और फिर उसका फ़ीस जमा हुआ। अभी बेटी का बाकी है, तो कल परसों में मैं पूछूंगी फ़ोन करके कि कितना इसका जमा करना है, फिर इसका भी जमा करवा दूंगी। क्योंकि ऐसे मतलब बकाया या उधार रखना अच्छी बात नहीं होती है, वो मन पे एक बोझ हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ मतलब ये सब चीज़ें मैं कभी भी कहीं मेरा बकाया नहीं रहता, हम लोग मैनेज करके रहते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं भी कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, हमारे बजट से बाहर ना हो जाए। तो मैं इन बातों का हमेशा ध्यान रखती हूँ। लेकिन इस महीने क्या कह लीजिए, मार्च अप्रैल से हम लोगों का बजट गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब इनका काम छूटा 3 महीने ये काम पे नहीं गए ना, तभी से हम लोगों को दिक्कत होने लगी। और कल इनके ऑफिस में भी तीन कोरोना के मरीज़ निकल गए, तो वो ऑफिस बंद हो गया। और देखिए कब खुलता है तभी जाएंगे काम पे। और जिस दिन काम करो उतने ही दिन का मतलब सैलरी मिलती है ना, और जिस दिन ना जाओ उस दिन की सैलरी नहीं मिलती है। 30% काटते हैं।
नहीं, उन्होंने बोला था 30% काटने के लिए, पर उन्होंने काटा नहीं, ये उनकी अच्छाई है। और इस महीने इनको सैलरी मिली थी, कितनी मिली थी? 2600 रुपये मिली थी। सब काट पीट के 2600 रुपये, क्योंकि उधर भी इनकी भी तबीयत ख़राब थी, तो ये ऑफिस गए नहीं थे, कई दिन नहीं गए थे, 10-12 दिन नहीं गए थे ना, 10-12 दिन ये ऑफिस नहीं गए थे, तो इसी वजह से इतना कम मिला था। वो 2600 था, 200 उसमें और मैंने मिला के बाबू का जमा कर दिया। अब ऐसे लत्ती मुक्की चलेगा, हम लोगों का बजट एकदम ख़राब हो गया है। देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है। और सबको अपना अपना मुंह बंद करके रखना पड़ेगा, कोई भी फरमाइश अब नहीं करेगा, ना बच्चे करेंगे ना हम लोग करेंगे, कुछ भी नहीं। बहुत मैनेज करके इस महीने हम लोगों को चलना पड़ेगा। और पहली दूसरी तक गाय का जब कुछ पैसा मिलेगा तो थोड़े हाथ में पैसे आएंगे। और संतोषी जी पूछ रही हैं, सिस्टर आप बहुत परेशान हो? हाँ जी सिस्टर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इतनी मतलब तबीयत मेरी ख़राब थी, उधर बीच फिर वही हाल मेरा हो गया दवा बंद होने की वजह से। और मेरा शरीर रोज़ का रोज़ मतलब इतना ज़्यादा कभी कभी फूल जाता है पैर ना, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, पैर मोड़ नहीं पाती हूँ मैं, ऐसा हो जाता है। बिछुआ जो पहनी हूँ मैं वो अड़स जाता है पैरों में। बहुत कुछ सोचा था मैंने यूट्यूब पे आने से पहले, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। लेकिन पता नहीं भगवान ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मुझे नहीं पता है। और भगवान से प्रार्थना है मेरी सब कुछ अच्छा करें, मेरे लिए भी मेरे बच्चों के लिए भी सब कुछ अच्छा हो। क्या खाने जा रहे हो? अमरूद खाने जा रहे हैं। मेरे पीछे अमरूद फरा ना, बहुत ज़्यादा अमरूद फरा, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें कुछ चीटे उटे छेद कर देते हैं, छेद हो जाता वो, मतलब किन्ना क्या कहते हैं आप लोग, कीड़ा उड़ा लग जाता है, कीड़ा उड़ा लगने वाला टाइप हो जाता। मैं अगर थोड़ा बहुत सही होता है, और ज़्यादातर तो पानी में गिर जा रहा है, तो उसको उठा के मैं गैया को दे देती हूँ, गैया दोनों खा लेती हैं, क्योंकि वो नाली वाली का पानी वहाँ पे भरा रहता है। सुबह तो मैं इतना भीग गई थी, एकदम बाल में से मेरे ऐसे ऐसे कर रही थी, पानी निकल जा रहे थे। कल भी भीग गई थी, आज भी भीग गई थी। उसी भीगने की वजह से मुझे सर्दी और रोज हरारत और बुखार टाइप का हो जा रहा है। मुझे दवा खा के मैं चल रही हूँ, बुखार की दवा मैं पर डे पैरासीटामोल खा रही हूँ, तब मैं चल रही हूँ, थोड़ा काम कर पा रही हूँ। फिर 1:30-2 बजे तक मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती, और डायरेक्टली मैं बिस्तर पे चली जाती हूँ। उसके बाद उठती ही नहीं हूँ, 3:30 बजे तक मैं नहीं उठती हूँ। फिर किसी तरह से बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत जोर जबरदस्ती से फिर मन में अपने ठान के फिर जाती हूँ पीछे, क्योंकि वहाँ पानी भरा रहता है अक्सर। वही पानी में आना जाना, तसला तसला भूसा लाती हूँ, गैया को चलाती हूँ, खिलाती हूँ। फिर इधर सब्जी वब्जी काटना, चावल बीनना, ऐसे ही दिन बीत जाता है मेरा। मैं वीडियो अच्छी नहीं शूट कर पा रही हूँ, उसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मेरा शरीर जवाब दे जा रहा है। और कोई बात नहीं, मेरी शरीर जवाब दे जा रही है। इतना फूल जाता है मेरा शरीर कि मैं सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है, ऐसे लगता है कि सांस मेरी बंद हो जाएगी कभी कभी। और कल से तो मैं बाल्टी भी अब नहीं उठा पा रही, क्योंकि मेरे यूट्रस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, मुझे पानी की शिकायत हो गई है। और देखते हैं कब दवा ववा करवा पाते हैं, क्या होता मुझे खुद भी नहीं पता। चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि मैं थोड़ी सी मेरी हेल्प हो, कुछ नहीं तो थोड़ी सी हेल्प हो, बस आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी। और तो बाकी भगवान देखते हैं क्या करते हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा मुझे नहीं पता। बाय बाय, लव यू।